अगर मैं गुस्सा करता तो ये गलतियां तो आप बहुत पहले कर चुके हो, कितनी कंट्रोवर्शियल आप बयान दे चुके हो नहीं पहले। नहीं नहीं, इसमें आप सोच रहे हो कि ये अवाम मैंने हमसे दुनिया कितनी को बार पूछते हैं, मैंने यकीन मानो। दुनिया को मैंने दुनिया को एक ही बात कही कि गुलाम हैदर की किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि गुलाम हैदर परेशान है अपने बच्चों की वजह से, और मैं भी उसका किसी बात का बुरा नहीं मानता। हमेशा मैं यही बात कर, मैं मैंने आज भी बुरा कभी भी नहीं किसी मानना। को कुछ हाँ, गलत नहीं बोला, कभी भी किसी जिस को दिन गलत नहीं बोला। जिस बच्चों दिन के बारे में मैं बोला होगा, हाँ आपको सवाल हाँ, के जवाब बोला जिस होगा। दिन मेरा किसी पे कोई हक नहीं बनता, मैं किसी को क्यों गाली दूं, सीमा की किसी को गलत सीमा कोई की बोलूं। देखो, मैं आज भी क्लियर कर रहा हूँ। आपके जी बच्चे, मैंने सारी दुनिया को वादा किया कि मोमिन मलिक जब तक जिंदा है ना, जब तक सीमा हैदर को चैन से नहीं बैठने देगा, और मोमिन मलिक जब तक जिंदा है, गुलाम हैदर के बच्चों को हाथ पकड़ के गुलाम हैदर को सौंपेगा। ये पूरी दुनिया देखेगी, ये मैं अपना वादा पूरा करूंगा। रही सीमा की बात, तो सीमा को मैं जेल कराऊंगा। सीमा को मैं तुम्हें दिलाने का या पाकिस्तान भेजने का मेरा कोई काम नहीं, ना मेरा वादा। हाँ, हाँ, जेल उसको जी मैं हाँ। हाँ, उसको मैं जेल कराऊंगा। अगर आप अगर आप ये कहते हो कि जी हाँ मुझे सीमा चाहिए, तो फिर आपको मुझे एक और पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी पड़ेगी, और उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे सीमा भी चाहिए। फिर मैं सीमा भी आपको दिला दूंगा, आप जो मर्जी करना। फिर सीमा को भी आपको दिला दूंगा। वो जितना मर्जी जोर लगा ले कोई दुनिया की ताकत, आपको सीमा हैदर को आपके हाथ में हाथ पकड़ के दे दूंगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। लेकिन जी मैंने, चूंकि मेरी अंसार वर्नी साहब से बात हुई थी सिर्फ बच्चों के लिए, अगर सीमा हैदर की बात होती तो मैं सीमा हैदर पे काम करता, उसको डिपोर्ट कराने के लिए। लेकिन मैंने सीमा हैदर पे काम नहीं किया, मैंने सीमा हैदर को जेल पहुंचाने का काम किया है, डिपोर्ट करने का काम नहीं किया। अगर आप पहले बोलते कि सीमा हैदर भी चाहिए, तो मैं अब तक इसको डिपोर्ट करा चुका होता। लेकिन मैंने डिपोर्ट का कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसको जेल बिछाने के लिए एक्शन लिया है, ताकि वो बच्चे गुलाम हैदर को आसानी से मिल जाए, और वो मैं दिला के रहूंगा। आपको भारत का वीजा मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी मिलेगा। अगर आपको वही भारत का ना, वीजा मिले, शुरू से लेकर हाँ, ऐसी बातें हो रहे हैं ना, इसलिए हमें पूछते हैं। इसलिए मैंने कहा देखो, मैं दुनिया के सामने मोमिन मलिक साहब से, आप जो चाहने वाले, जो इंसानियत के नाते जो हमें ये लोग देख रहे हैं, शायद पहले हमने ना आपको देखा होगा ना मुझे, पहले बच्चों से पहले। ऐसे तो दुनिया में आप भी थे सर, हम भी थे। जो दुनिया जो प्यार करते हैं इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, हमें इज्जत मिला, रिस्पेक्ट मिला, वो कह रहे हैं कोई अपना अरे नाम भाई, कमा रहे हैं, कोई क्या भाई कह रहा है, हमें, कोई क्या कह रहा है। अरे भाई गुलाम हैदर भाई, सुनो, हमें नाम के लिए कोई, यार हमने तो, पता क्या है, हम आपको बात बता दें जी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही लड़ाई झगड़े फड्डे हैं। जो आदमी, पाकिस्तान के लोग, किसी आदमी का भी कोई वकील भारत में केस लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर वो ले लेता है तो वो उसकी बहुत ज्यादा छितरोल होती है, और फिर वो केस को छोड़ देता है। ये भारत सर का देखो, ट्रेंड है। हमारा भी कलेजा है ना, सुबह शाम लोग हमें गंदा भी करते हैं, कोई 5 मिनट में अच्छा भी बोलता है। 2 सालों से इस कलेजी ने बर्दाश्त किया, आपने खुद देखा। एक दिन अच्छा बोल लेते हैं, दूसरा दिन खिलाफ बातें शुरू हो जाते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं हम तो इंसानियत का साथ दे रहे हैं, और सारा कुछ करके भी मलबा सारा मेरे ऊपर डाल देते हैं। देखो, ये तो एहसान फरामोश हो गया भाई। जहां तक हमने किसी को, देखो, इंसानियत के मेरा मैं लिए जो आवाज उठाता है, आपका मैं बुरा सारे नहीं, 2 सालों सुनो, से मैंने बर्दाश्त किया सर। 2 साल अरे तक गुलाम, लोगों को अरे कहना, भाई, गालियां अरे भाई, देना, हम, सुनो, देना। हम तेरा बुरा नहीं मानते यार, हम छोड़, वो हम समझते हैं। तू जो मर्जी कहता रहे, हम तेरा बुरा इसलिए नहीं मानते कि भाई तेरे पे बीत रही है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है। हम तेरा बुरा नहीं मानते। तू कई बार कंट्रोवर्शियल बयान दे चुका, अब भी दे रहा, आगे भी देगा, पता नहीं। तेरा बुरा नहीं मानते हम तो ये चाहते हैं भाई तेरे बच्चे तेरे को मिल जाएं। अब तो कोशिश कर, किसी तरह वीजा ले ले। सारे डॉक्यूमेंट हमने, टोटल डॉक्यूमेंट हमने भेज दिए हैं, कोई नहीं बचा। आपका वीजा 100% सर लगेगा। अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। यहाँ तक आज मेरी भी तरफ, हमने जांच की है। मैंने आपको स्लिप भेजी थी, मिल गई स्लिप आपको? मैंने ये स्लिप, व्हाट्सएप का, हाँ, व्हाट्सएप से आया था सर। हाँ, कुछ, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट कोई भी, जो यहाँ से हम कोरियर भेजते हैं, वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाता। इंडिया से जी जी कोरियर सर्विस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने अंसार बन्नी साहब को
लंदन भेजे हैं, लंदन भेजे, हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड भेजे हैं, और वो रसीद भी मैंने आपको भेज दी, उनको भी भेज दी, उसी टाइम भेज दी थी, बहुत टाइम हो गया। अब वो अभी तुम्हारा तक हो नहीं जाएगा, पहुंचे। कोई हाँ आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जल्दी हो जाएगा, तुम वीजा लेके आओ, बच्चे मैं दिलाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। दुनिया की कोई भी इंशाल्लाह ताकत अल्लाह में कुछ भी हो। बेहतरी है कि अल्लाह पाक बेहतर हाँ, करे। बस यही दुआ बच्चे कर तुम्हें सकते हैं मिलेंगे, इंशाल्लाह। ये आखिर कितना भी देर बच्चे लगेगा, सीमा, तकरीबन सीमा कितना की मैं टाइम? गारंटी, देखो सीमा की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, बच्चों की गारंटी ले रहा हूँ, सीमा को जेल भी जाऊंगा ये गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप जी कहोगे, अगर आप भारत में आके कहते हो कि जी मैं सीमा को रखने के लिए तैयार हूं, तो मैं फिर सीमा को भी दिला दूंगा, बोलो रख लोगे? ये रखने के काबिल तो नहीं है ना, कौन कह रहा है कि रख, ये देखो सवाल गलत है ना। वही तो मैं रखना, कह रहा आप हूँ। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जेल में जाए, इंडिया के जेल में जाए, रखना इस औरत को रखने का काबिल है सर? आप खुद बोलो। नहीं देखो, इंसान से गलती होती, मान लिया अगर वो गलती मानती है, वो अपनी गलती की माफी मांग लेती है आपसे, और वो कहती है कि जी मेरे से गलती हो गई और मैं फंस गई थी, या कोई मजबूरी बताती है, कोई मजबूरी में तो, मजबूरी में तो आपको पता है मरा हुआ जानवर खाना भी हराम होता है, वो होता है, हलाल होता है मजबूरी के अंदर। अगर वो आपसे माफी मांगती है, या आपसे कहती है कि जी मेरे से कोई गलती हो गई है, चलो ठीक है, मैं जो हुआ सो हुआ, और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो मैं भिजवा दूंगा आपके साथ, ले जाना आप उसको। इसको जेल करवाएंगे, पाकिस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान की अरे जेल में भी छोड़ सकता रहेगा। जेल, भाई सुन, अगर वो गलती मान लेती है फिर जेल क्यों भिजवाएंगे? अगर नहीं वो गलती मान ले, आपके साथ आपके पैर पकड़ ले, आपकी खुशामद कर ले, आपको मना ले, फिर क्या ये नहीं दिक्कत हो है? सकता सर। देखो आप माशाल्लाह एक मुस्लिम में हैं, आपको पता है कि इस्लाम में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं, ये हमारे लिए आपको पता है ना। फिर ये बातें सोशल मीडिया में हम फिर कहें, यार, ये हो नहीं फिर सकता। गुलाम भाई, जी मैं जी मानता हूँ तुझे प्यार, तुझे बहुत है उससे, अब भी मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें प्यार मोहब्बत बहुत है उससे, लेकिन चलो उसने गलती की है, अगर वो मानती है तो मैं ये बात अदालत में भी रखूंगा, तुम्हारी दोनों की मीटिंग करा दूंगा मैं कोर्ट में, ना मैं होऊंगा ना कोई और होगा, वो तुम दोनों अकेले होंगे। बच्चों के लिए जरूर आएंगे, बच्चों के लिए जरूर आएंगे, बच्चे बच्चों मिलेंगे, को लेकर आएंगे बच्चे तो इंशाल्लाह। बाकी सुनो, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। और इंशाल्लाह जो जी। बेवकूफ, जो कुत्ते का बच्चा, जो बेवकूफ ये कह रहा है ना कि 18 साल तक वहां रहेंगे, वो साला कुत्ते का बच्चा है, वो बेवकूफ है जो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, कोई भी हो चाहे वो। कसम से नहीं नहीं, ये देखो अल्लाह को हम, मुझे किसी ने नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा देखो बच्चे तो फिर 18 साल, अगर कानून कहेगा वो अपने बाद में फैसला लेंगे। नहीं किसी नहीं, का मुझे यहाँ, मैं अगर बोल देता, यहाँ मैं इंडिया में किसी भी, का नाम यहाँ बोलूं यार मुझे यहाँ किसने कहा है, सर नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। सुनो, जी यहाँ लोग इंडिया में भी एक बात, इनका हाँ, जो कमेंट इंडिया में सवाल भी, जरूर होते हैं, बाकी किसी लीगल ऐसा कोई वकील या एडवोकेट मुझे पढ़ा रहा है या पट्टियां, खुदा की कसम यहाँ ऐसा कुछ इंडिया में नहीं भी, है आज इंडिया में भी 2-3 लोग बकवास कर रहे थे 18 साल के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे भाई तुम मतलब ये 18 दिन के उनसे अंदर, अपनी तरफ से तुम कहेंगे 18 ये। दिन के, 18 दिन के अंदर वीजा लेके आओ, हम आपको आपके बच्चे दिलाएंगे, मैं कह रहा हूँ। और बताओ, हर हाल में बच्चे दिलाऊंगा भाई। नहीं, वीजा और का अगर, प्रोसेस अगर क्लियर सुनो, हो चुका है बिल्कुल। वीजा का जो हाँ आपने बेसिक डॉक्यूमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर,